वेलकम फ्रेंड्स टू indiagearup.com। जी हाँ, आपने जैसा पढ़ा है वैसा ही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल, जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश, अगर आपका बहुत इंग्लिश पे कमांड होता है तो आराम से कम समय में ही ज़्यादा मार्क्स आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स है लेवल अप, कंपटीशन और करेक्ट यूज़ सीखेंगे हम यहाँ पे। नाउन्स एंड नंबर्स के 7 गोल्डन रूल्स इस पार्ट 1 में आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ नाउन जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नाउन जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, फर्नीचर, ड्रैपरी, इमेजरी। अब ये इमेजरी क्या है? इमेजनरी, जो हम लोग कल्पना करते हैं वो। आइए, सीनरी क्या होता है? जैसे आप सुबह में देखते होंगे या इवनिंग के समय बादल रंग बिरंगे हो जाते, सुनहरे, बहुत सुंदर दिखते हैं, वही सीनरी। ये है पोएट्री, ये है पोट्री। मशीनरी, वॉक, पेपर, वुड, आयरन, स्टोन, ग्लास, डस्ट, रबिश, डर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, चॉक, फूड, ब्रेड, ग्रास। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। यह नाउन अनकाउंटेबल है। ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। आप अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। अतः इसके पहले ना तो ए एन, इसका पहले ना आप ए एन लगा सकते हैं, मतलब ना प्रयोग कर सकते हैं, और ना ही इसके साथ एस ई एस जोड़कर इनका प्लूरल बना सकते हैं। चलिए जैसे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पोएट्री? बोलेंगे हम लोग तो गलत हो जाएंगे। व्हाट इज पोएट्री, ये आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज अ पोएट्री नहीं होगा। ठीक है, ये गलत होता है। दूसरा देखिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। तो देखिए सीनरी का आगे ना ए लगा है ना एन लगा है, तो यहाँ पे तो सही है। और सीनरीज, इसका प्लूरल भी हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, सीनरीज भी नहीं हो सकता है, गलत। ठीक है, तो क्या होगा? द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें ध्यान रखने वाला बात क्या है? देखिए, ऐसे नाउन के पहले आवश्यकता अनुसार अ पीस ऑफ, पीसेज ऑफ, अ बीट ऑफ, बीट्स ऑफ, अ लोफ ऑफ। ये देखिए लव्स नहीं है, ये लॉफ का ये प्लूरल है, लॉब्स, लॉब्स ऑफ, हीप ऑफ, और हीप ऑफ, हीप्स ऑफ आदि। हिप्स मतलब हिप ये होता है जैसे जानवरों का समूह के लिए ये यूज होता है जनरली। आदि का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सिंगुलर या प्लूरल प्रयोग में लाया जाता है। मतलब हम लोग ये सब जैसे ये यूज करके किसी चीज़ को सिंगुलर बोल सकते हैं, और ये सब ऊपर वाला चीज़ को, इसको पीसेज ऑफ को यूज करके हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल देखते हैं, अ लॉफ ऑफ ब्रेड। अब देखिए यहाँ पे ब्रेड एक पीस बोलना है हमको, तो बोलना होगा अ लॉफ ऑफ ब्रेड, ना कि अ ब्रेड, टू ब्रेड, ये सब गलत है। ठीक है, टू लॉब्स ऑफ ब्रेड्स। अब देखिए ये लॉब्स से कहा, यहाँ देखिए लॉब्स ऑफ है, तो मतलब एक था तो हम लोग यूज किए ये वाला अ लॉफ ऑफ ब्रेड। यहाँ पे यहाँ 2 ब्रेड का बात हो रहा है, तो यहाँ पे 2 लॉब्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही है। कुछ ऐसे नाउन जिसके अंत में एस लगा होता है अर्थात स्वरूप में प्लूरल होते हैं। मतलब कि कोई नाउन है, होते हैं ऐसे जिसका लास्ट में एस रहता है, लेकिन वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। आपको ये ध्यान रखना है। जैसे हम लोग देखते हैं, चलिए, न्यूज़, मैथमेटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक, फोनेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मिजल्स, मॉम्स, रिकेट्स, डार्ट्स, इनिंग्स, एक्सेट्रा। अब देखिए ये सब यहाँ से ये कुछ सब्जेक्ट है, न्यूज़ है, पॉलिटिक्स है, और ये कुछ बीमारी के नाम है, मिसल्स, मॉम्स, ये एस लगे हुए हैं, लेकिन ये प्लूरल नहीं होते हैं। ये सब क्या होते हैं? सब ये सिंगुलर होते हैं। अब देखिए हम लोग बहुत इजी एरर करते हैं, हम लोग इनिंग्स नहीं बोलते। कितना इनिंग हो रहा है? सेकेंड इनिंग चल रहा है क्या? नहीं, सेकेंड इनिंग्स। ओके,
नोट, यहाँ तक कि नेस्फील्ड तथा वैरन एंड मार्टिन ने भी मिसल्स, मॉम्स आदि को प्लूरल माना है। ठीक है, तो ये महान ज्ञाता लोग हैं इंग्लिश का, तो इन लोग इन्हें प्लूरल मानते हैं। बट हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि आधुनिक यहाँ पे हम लोग आधुनिक मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से इस रूल को मानेंगे। ठीक है, ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में। ओके, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, देखिए अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट में हम लोग ये और अच्छा से जानेंगे का प्रयोग होता है। और ये तो बेसिक चीज़ है, अगर आप नाउन अच्छा से जानते हैं तो ये अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो वो वर्ब सिंगुलर लेता है। प्रयोग होता है बिलियर्ड्स को भी ये लोग क्या प्लूरल माने हैं, लेकिन ये बिलियर्ड्स भी सिंगुलर होता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये रूल नंबर 2 याद रखना है कि ये सब क्या है, सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए, बिलियर्ड्स इज़ प्लेड बाय वोमेन एज वेल एज मैन, तो देखिए बिलियर्ड्स है, अब एस लगा हुआ है तो बहुत कोई आर लगाएगा, बट यहाँ इज ही होगा। ठीक है, चलिए, कुछ ऐसे नाउन जिनके सिंगुलर और प्लूरल रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। मतलब अब हम लोग ऐसा नाउन देखेंगे, अगर सिंगुलर है वो तो सिंगुलर ही रहने देंगे, प्लूरल है तो प्लूरल, उसमें कुछ परिवर्तन हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे देखिए सीरीज, स्पेसिस, डियर्स, सीप, फिश, किंतु फिशेज भी होते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे कुछ समुद्री मछलियों के नाम सैल्मन, टर्बट, पाइक, मैक्रल, प्लाइस आदि। तो ये सब हम लोग अगर बोलेंगे 2 सैल्मन फिश है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 2 सैल्मन फिशेस। ठीक है, 2 टर्बट्स। ओके, अब देखिए ये बहुत कोई इसमें एरर करता है, हेडक्वार्टर्स, हमेशा हेडक्वार्टर होता है। जैसे कोई भी ऑफिस है, कोई भी जैसे सेबी है, उसका हेडक्वार्टर्स हम लोग बोलेंगे, हेडक्वार्टर नहीं, हेडक्वार्टर्स। मीन्स का हम लोग क्या, साधन या माध्यम जो यूज होता है उस रूप में मीन्स होता है। डजन, 100, 1000, स्कोर, एजेंडा, डेटा आदि, तो ये सब क्या है, इसको हम लोग एस लगा के इस सब को प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, आगे ये सब का डिटेल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, डेटा तक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। आपको ये ध्यान रखना है, डजन, 100, 1000 आदि से संबंधित प्रॉब्लम निम्नलिखित प्रकार से दिए जाते हैं। देखिए कैसे, 2 डजन्स एग्स हैव बीन बॉट। अब देखिए यहाँ 2 डजन्स एग्स है, तो यहाँ पे एरर है, यहाँ पे क्या होगा, हमें 2 डजन एग्स कहना होगा। डजन का हम लोग डजन्स, यहाँ पे 2 गो अंडा है, 2 दर्जन अंडा है, तो हम लोग को 2 डजन एग्स बोलना होगा। ठीक है, यहाँ पे एरर है, एस नहीं होगा। 2 डजन्स ऑफ एग्स हैव बीन बॉट। अब यहाँ पे ध्यान देना कि क्या ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि डजन, 100, 1000 के पहले A1 2 मतलब गिनती वाला चीज़ कुछ आ जाए, जैसे A1 2 3 ये सब आ जाए, तो डजन के बाद ऑफ भी नहीं होता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि ना तो डजन का डजन्स होता है, डजन का डजन नहीं कर सकते हम लोग, 100 का हंड्रेड्स नहीं कर सकते हैं, और ना ही इनके बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे डजन का डजन्स भी नहीं होगा, यहाँ पे भी एरर है, यहाँ पे भी एरर है। ठीक है, डजन्स ऑफ एग्स हम लोग ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका आगे हम लोग क्या ध्यान रखना है, डजन, 100, 1000 के आगे A1 2 कुछ भी रहे गिनती वाला चीज़, तो हम लोग यहाँ पे डजन्स नहीं कर सकते। बट यहाँ पे तो आगे इसका कुछ नहीं है, तो डजन्स ऑफ एग्स कहलाएगा, दर्जनों अंडे, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, सैकड़ों किताबें, होता है ऐसा। ठीक है, और देखिए क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, इन डजन्स, इन स्कोर्स। अब देखिए डजन का आगे क्या है, इन है, ना कि यहाँ पे गिनती वाला कोई चीज़ नहीं है,
तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इन डजन्स, इन स्कोर्स, इन हंड्रेड्स, इन थाउजेंड्स ये यूज़ होता है। चलिए, कुछ कलेक्टिव नाउन्स जिनसे यदि एक यूनिट का बोध हो तो सिंगुलर, किंतु यदि इनमें इनके सदस्यों का बोध हो तो प्लूरल माने जाते हैं। इसका कहने का मतलब है, ये देखिए ये सब है कलेक्टिव नाउन्स, टीम, क्राउड, ऑडियंस, क्लास, गवर्नमेंट, ज्यूरी, फैमिली, पब्लिक। यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर आते हैं क्वेश्चन वो यहाँ पे हम लोग लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या ध्यान रखना, अगर कोई टीम, एक पूरा टीम का बोध होता है तो हम लोग उसको सिंगुलर मानेंगे, बट टीम के सदस्यों का बारे में बात हो तो वहाँ पे हम लोग इसे प्लूरल मानेंगे, प्लूरल। ओके, चलिए हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द टीम इज स्ट्रांग। अब देखिए ये स्ट्रांग कौन है, पूरा टीम है, तो ये सिंगुलर है, ठीक है, ये सही है। द टीम आर फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्फ। अब यहाँ पे देखिए फाइटिंग, लड़ाई हो रहा है, देमसेल्फ, एक दूसरे से, तो टीम का पूरा प्लेयर के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे आर होगा, इज रहेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे टीम क्या है, द प्लेयर्स ऑफ द टीम, ठीक है, मैंने तो समझा दिया। किंतु यदि ऐसे कलेक्टिव नाउन्स से विभिन्न यूनिट्स का बोध हो तो इनमें से अधिकांश का प्लूरल फॉर्मेशन भी होता है। प्लूरल फॉर्मेशन भी होता है कब, जब ये कलेक्टिव नाउन है ना, टीम, क्राउड, ऑडियंस, कुछ भी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो और कलेक्टिव नाउन अदर्स भी, यहाँ पे अगर आर्मी भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, तो बटालियन, आर्मी इसी में आते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन्स अगर अलग अलग यूनिट्स को बताए, जैसे मान लीजिए क्रिकेट, आईपीएल में जैसे देखिए अब कितना टीम खेलता है, 7-8 टीम खेलते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग, आरसीबी अलग हुआ, दिल्ली डेयरडेविल्स अलग हुआ, तो वहाँ पे अलग अलग टीम का बात हो रहा है, तो वहाँ पे बोलेंगे देयर वर 8 टीम्स इन दिस टूर्नामेंट, ओके, या इन आईपीएल, ठीक है। अ टीम, बट 2 टीम्स भी होता है, ठीक है। इस प्रकार क्या ये कॉन्ग्रेगेशंस, क्लासेस, गवर्नमेंट्स, फैमिलीज आदि। तो इस प्रकार आपका ये सब भी गवर्नमेंट, अब मान लिए 2 गवर्नमेंट का बारे में बात होगा, मान लिए कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार के बारे में, तो यहाँ पे 2 गवर्नमेंट्स के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो वहाँ पे गवर्नमेंट्स यूज होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको यूज़फुल लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे अब पढ़ते हैं। रूल नंबर 5, कुछ ऐसे नाउन्स जो हमेशा प्लूरल होते हैं। नाउन जो हमेशा प्लूरल होता है, चलिए बिना समय गवाए देखते हैं। कैटल, पीपल, पुलिस, जेंट्री, पेजेंट्री, इलेक्टोरेट क्या होता है, बहुत कोई को कन्फ्यूज़न होता है। इलेक्टोरेट होता है जो इलेक्शन करवाते हैं, तो एक आदमी इलेक्शन नहीं करवाता, पूरा इलेक्शन कमीशन का में जो जितना मेंबर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, तो उसे इलेक्टोरेट कहते हैं। नोबिलिटी, पॉलिट्री, रिचेज, आर्ट्स। अब देखिए यहाँ रिचेज मतलब क्या है, यहाँ पे रिचेज धन से रिलेटेड है, धन, अमीर लोग के बारे में नहीं यहाँ बात हो रहा है, रिचेज, ठीक है, धन। कभी भी रिचेज दिखे तो आप सोचिएगा धन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, अब पुलिस, एक आदमी से पुलिस होता है, पूरा पुलिस बोला है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे टूल्स, देखिए इंस्ट्रूमेंट, ये सब नाम है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है। नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं। आर्म्स, बिलोज, फैटर्स, पेनिक्योर्स, टोंग्स, what shears, बाइनोकुलर्स, प्लायर्स, सीजर्स, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस, ट्राउजर्स, पैंट्स। अब देखिए पैंट हम लोग बोलते हैं, पैंट दिखाइए, पैंट्स, ओके। ट्राउजर्स, पैंटालून्स, स्ट्रैपिंग्स, पैजामाज, ब्रीफ्स, टाइट्स, शूज, सैंडल्स।
ठीक है। तो वो सब क्या थे, ये सब आपका हमेशा प्लूरल थे, ये सब को आपको ध्यान रखना होगा, ये सब के बाद प्लूरल वर्ब आते हैं, ठीक है। चलिए, रूल नंबर 6, निम्नलिखित सिंगुलर नाउन्स और उनके प्लूरल को भी याद रखें। अब यहाँ पे आपको याद रखने वाला चीज़ अब हम लोग को देखना है। जैसे देखिए, माउस का माइस होता है, लाउस का लाइस होता है, फुट। अब देखिए, फुट और फिट में बहुत कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आपको ये ध्यान रखना हमेशा कि फुट सिंगुलर है, प्लूरल है फिट। यहाँ पे तो बहुत कोई यूज़ भी गलत करता है, बहुत कोई बोलता है मेरा हाइट है 5 फुट। 5 फुट नहीं है, सिंगुलर है, यहाँ पे सिर्फ 1 फुट एप्लीकेबल है, बाकी 5 फुट 2 फुट 3 फुट से इधर आपका यहाँ पे यूज होगा 2 फुट 2 फीट 3 फीट 4 फीट, ठीक है। टूथ तीथ, ठीक है, मेरा 2 तीथ टूट गए, ठीक है, टूथ नहीं, 1 सिंगल 1 यहाँ पे। चलिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये आपको ये ध्यान रखना है। डोर माउस डोर माइस, चिंता नहीं करना, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। गूज गीज कप फुल कप्स फुल, ये सब इम्पोर्टेंट है। माउथफुल माउथफुल्स, हैंडफुल हैंडफुल्स, क्रिटेरियन क्रिटेरिया, फेनोमेनन फेनोमेना, एक्सिस एक्सेस, बेसिक बेसिस बेसिस, ओएसिस ओएसस। अब और देखते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन्स के रूट वर्ड में। यहाँ पे देखिए में होगा, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। अब देखिए कंपाउंड नाउन क्या होता है। अगर बेसिक आपका वीक है तो हमारे इस कोर्स में बेसिक 12 चैप्टर्स बेसिक कंप्लीट किए जाएंगे, नाउन से लेके नैरेशन तक, इम्पोर्टेंट आगे मैं बताऊंगा कौन कौन चैप्टर, ठीक है। देखिए कंपाउंड नाउन, सब कंपाउंड नाउन में जो रूट वर्ड होता है, मेन वर्ड जो होता है उसको प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देख लेते हैं सन इन लॉ। अब देखिए इसमें सन इन लॉ में कौन इंपॉर्टेंट है, सन, तो यहाँ पे सन्स इन लॉ होगा, ठीक है। स्टेप सन में कौन इंपॉर्टेंट है, मेन वर्ड सन, तो सन स्टेप सन्स। चीफ मिनिस्टर में चीफ, तो सॉरी चीफ नहीं होता, मिनिस्टर, तो मिनिस्टर्स होंगे चीफ मिनिस्टर। मेड सर्वेंट में सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट्स। गर्लफ्रेंड में फ्रेंड, तो गर्लफ्रेंड्स। बॉयफ्रेंड में बॉयफ्रेंड्स। ये सब इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, बॉयज़ फ्रेंड्स दे देता है, तो वो गलत होता है, ठीक है। मैन और ओमेन, मैन और ओमेन से संबंधित आपको ये ध्यान रखना है कि कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। देखिए जैसे देखिए ये मैन सर्वेंट है, तो मैन का EN हो जाएगा, ठीक है, मैन सर्वेंट्स। मैन टीचर मैन टीचर्स, ओमेन टीचर ओमेन डॉक्टर ओमेन डॉक्टर्स, ओमेन एडवोकेट ओमेन एडवोकेट्स। बट यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, देखिए हेटर्स लवर्स में आपका यहाँ पे नहीं चेंज होता है, ये ध्यान रखना है। मैन हेटर मैन हेटर्स, मैन लवर मैन लवर्स, ओमेन लवर ओमेन लवर्स, ओमेन हेटर ओमेन हेटर्स। क्योंकि देखिए यहाँ पे वो पूरा आदमी से ही, जो ऐसा मान लिया कोई मनुष्य पुरुष से हेट करता है तो पूरे पुरुष से हेट करता है, तो वहाँ पे आपको ये इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैन हेट मीन्स क्या, कि हेटर्स ऑफ द मैन, ठीक है। चलिए कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में एफ या एफई लगा होता है तथा इनका प्लूरल फॉर्मेशन एफ या एफई को हटाकर उनके स्थान पर VES जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। ये सब बचपन का चीज़ है, चलिए देख लीजिए फिर भी। लाइफ का लाइव्स, नाइफ का नाइफ्स, वाइफ का वाइफ्स, काफ का काफ्स, हाफ का हाफ्स, एल्फ का एल्व्स, सेल्फ का सेल्व्स, लीव का लीव्स, थिप का थेब्स, सेफ का सेव्स, लॉफ का लोव्स, ये तो आप पढ़ चुके हैं उधर, ऑल्फ का ऑल्व्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको ध्यान रखना, लेकिन सब एफ और एफ ई वाला को हम लोग एफ और एफ ई को हटा के VS नहीं बनाते हैं। चलिए देखिए, जैसे देखिए कुछ ऐसे नाउन भी हैं, अधिकांश नाउन ऐसा होता है जो एफ या FES को लगा होता है, उनका प्लूरल फॉर्मेशन उनके अंत में S जोड़कर भी बनता है। जैसे देखिए चिप का चिप्स, क्लिप का क्लिप्स, काफ का काफ्स, सॉरी कैफ़े का कैफ़ेज, ठीक है, सॉरी, बिलीफ का बिलीव्स,
प्रूफ का प्रूफ्स, टर्फ का टर्फ्स, रूफ का रूफ्स, गल्फ का गल्फ्स, ग्रीफ का ग्रीप्स, सेफ का सेप्स, शर्ट शर्ट का शर्ट्स, शर्ट ये शर्ट नहीं है शर्ट्स, स्ट्रिप का स्ट्रिप्स। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इससे भी एग्जाम में आते हैं। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है इस रूल का फॉर्मेशन में, अगर यहाँ एक नाउन आता है तो वही नाउन यहाँ पे आएगा और क्या होगा, नाउन सिंगुलर होगा। हो तो प्रीपोजिशन के दोनों ओर नाउन सिंगुलर होंगे, ठीक है। इस फॉर्मेट में रहेगा, नाउन इधर इधर है, प्रीपोजिशन बीच में, तो दोनों नाउन सेम नाउन होते हैं, ठीक है। और सॉरी यहाँ और क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। डे बाय डे ये सही है, डेज बाय डेज एरर गलत, डे आफ्टर डे, डेज आफ्टर डेज गलत। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसे नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन में नाउन्स को प्लूरल बनाकर प्रॉब्लम एग्जाम में दिए जाते हैं। जैसे देखिए ओमेन आफ्टर ओमेन, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे ओमेन ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, तो ये सिंगुलर होना चाहिए, तो गलत है, ठीक है ना। तो एरर तो यहीं पे है, तो आगे पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ए में आपका रॉन्ग है, क्योंकि ओमेन आफ्टर ओमेन के बदले आपको ओमेन, यहाँ पे ए वाला आएगा ओमेन, ओके। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखिए अगर आप हमारे कोर्स को खरीद चुके हैं तो आप इसे इग्नोर करें, अगर नहीं खरीदें तो आप हमारे इस कोर्स के बारे में आगे जान लीजिए, बस ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट बस। देखिए यहाँ पे फॉर क्विज़ मोर डिटेल्स आपको जानना है कि लेवल अप या क्विज़ के बारे में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उस पर क्लिक कीजिए, आप वहाँ पे जान जाइएगा, वहाँ पे एक वीडियो रहेगा हमारे या क्विज़ देने के लिए मेन, और ऐसे तो डिटेल मैं यहाँ पे तुरंत बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे और क्विज़, हमारे क्विज़ क्या रहेंगे, करेंट एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस्ड रहते हैं, और एक्सप्लेनेशंस के साथ आप जब क्विज़ दे दीजिएगा, अटैम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद रिव्यू में आपको जो अधिकतर हमारे रूल्स पे डिपेंड रहते हैं क्वेश्चन, अगर कुछ अलग रहा तो वहाँ पे एक्स्ट्रा रूल्स भी बताया जाएगा आपको इन क्विज़, तो वहाँ पे आप नोट आउट कर सकते हैं। अब देखिए आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग डेमो लेक्चर बना के रखे हुए हैं लेवल अप का, जिसमें आपको टोटल नाउन्स एंड नंबर्स का 16 गोल्डन रूल्स जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग फालतू का नहीं, इम्पोर्टेंट रूल्स 16 नाउन्स एंड नंबर्स का वहाँ पे फुल चैप्टर कोर्स बना हुआ है हमारे वेबसाइट पे indiagearup.com पे, और 26 एडजेक्टिव के गोल्डन रूल्स टोटल रूल्स रहेंगे। और देखिए 20 सेट 2 सेट 20 क्वेश्चंस क्विजेज, आपको क्विजेज यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए था, सॉरी 20 क्वेश्चन 2 सेट के आपको नाउन का मिलेंगे और एडजेक्टिव का, आप वहाँ पर ट्रायल ले सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसे हम लोग हर चैप्टर का 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 50 क्विजेज आपको, 50 क्विजेज नहीं सॉरी क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं इसे सुधार लूँगा, सॉरी हर एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन 5 सेट आपको मिलेंगे, ठीक है। और फटाफट देख लीजिए, आपको पहले मैं बता देता हूँ कि अगर ये सब आपको नहीं मिलेगा तो आपको 100% मनी बैक गारंटी हम लोग देते हैं, ठीक है। आपको जितना ये बताऊंगा डिटेल, ये सब अगर आप हमारे कोर्स में नहीं मिला तो आप को मनी बैक हो जाएगी, ठीक है। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़, कोर्स का वैलिडिटी है 1 ईयर। अब देखिए लेवल अप कोर्स में आपको बेनिफिट्स क्या है, देखिए 369 प्लस गोल्डन रूल्स मिलेंगे आपको, पूरा जितना ये चैप्टर्स है टोटल जोड़ लीजिएगा तो इतना इससे प्लस मिलेगा, क्योंकि आपको क्विज़ में भी आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन के अंदर रूल्स मिलेंगे। अब देखिए 12 बेसिक चैप्टर्स एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इंग्लिश, जैसे ये समझा रहा हूँ ना मैं, वो 12 चैप्टर्स भी आपको वहाँ पे मिलेंगे फ्री, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, उसी कोर्स के अंदर रहेंगे। 50 MCQ क्विज मिलेंगे आपको, चैप्टर्स
ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर्स के 50 क्वेश्चन मिलेंगे। गुड अंडरस्टैंडिंग, आप चैप्टर पढ़े और जाके अटैम्प्ट कीजिए क्विज। ओके, ऑल क्विज विद एक्सप्लेनेशन, हर क्विज आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट द हिंदू वर्ड्स विद हिंदी इंग्लिश मीनिंग, साइनोनेम्स एंड एंटोनेम्स, ठीक है। और लेवल अप IGU टेलीग्राम सपोर्ट। क्यों? क्योंकि जो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, जो आप चैप्टर पढ़ेंगे, आपको वहाँ पे PDF मिलेगा नोट्स के बनाने के लिए, ठीक है। और 10 डेली वर्ड्स जो ये द हिंदू वाला है। और डाउट वहाँ पे हम लोग, आप कोई भी डाउट आपका हम लोग क्लियर करेंगे। एक्स्ट्रा रूल्स वहाँ पे अगर हम लोग कुछ देखेंगे कि एग्ज़ाम में कुछ ये पूछा जा रहा है तो वो वहाँ पर रूल बताया जाएगा, और भी अधिक बहुत सारे चीज़। तो जल्दी कीजिए और इस कोर्स को 7,077 रुपीज़ में जाके ले लीजिए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट 100 लर्नर्स को इस प्राइस पे अभी मिल रहा है, ऑफर है। तो जल्दी ग्रैब ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नाउन्स एंड नंबर्स के 16 गोल्डन रूल्स, नाउन्स एंड केसेस के 16 गोल्डन रूल्स, ठीक है। और प्रोनाउंस के 11, एडजेक्टिव के 26, वर्ब के 31, एडवर्ब्स के 47, प्रीपोजिशन के 42, कंजंक्शन के 19, आर्टिकल्स के 18, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग्स के 37, टाइम एंड टेंस के 30, वॉइसेस के 31, नरेशन के 23। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कॉल 8539988579 और 9431992623। और आप हमारे ईमेल पे helpmeizu@gmail.com पे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।